अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो तकरीबन लैब टास्क की होगी और ये लैब टास्क की कोई छठी वीडियो होगी। तो इसके अंदर 3 बड़े इजी से टास्क हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़े कॉन्सेप्ट्स अच्छे यूज़ हो रहे हैं। स्पेशली पहले टास्क के अंदर कॉन्सेप्चुअली बड़ा अच्छा लॉजिकली। तो देखते हैं आज के टास्क में क्या करना है। राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड आउटपुट द रिवर्स ऑफ दैट नंबर यूजिंग लूप। तो हमने नंबर लेना है यूज़र से और उसको रिवर्स करके देना है। नंबर होगा तो मतलब इंटीजर की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे है कैलकुलेट द arithmetic sequence of n numbers. The program will generate the n term of the sequence, whereas the user will enter the first term and common difference. Example, you have entered the first term as 3 and common difference 6. You are interested in 35 term, so it will calculate and generate the answer as 207. ठीक है, इसका फॉर्म मतलब अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो इसका सिंपल फार्मूला दिया हुआ है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d। तो इसको अक्सर tn भी कहते हैं, इसको a कहते हैं, बाकी n-1d एग्जैक्टली सेम। d को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सही है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, है मैथमेटिकल है, अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला है। n को n ही कहते हैं, a को कहते हैं फर्स्ट टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये जो होती है वो a होता है, कॉमन डिफरेंस d होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। tn जो होता है वो टर्म होती है जो आप फाइंड कर रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे 35th टर्म। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे tn का आंसर 207 आया है और 35th टर्म जो है वो n हो जाएगा। ठीक है, 35th n और जो इस पूरे का आंसर आएगा वो tn होता है जो कि होगा 207। यहाँ पे an लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट ले लो। बाकी मैंने भी शायद एक आध वीडियो के अंदर ये पहले कराया था, इस टाइप का एक सीक्वेंस करवाई थी इंक्रीजिंग सीक्वेंस वाली, तो सेम कॉन्सेप्ट है, उसका एग्जैक्टली फॉर्मूला दिया। तो हमारा तीसरा टास्क है राइट अ प्रोग्राम विच विल चेक आइदर द गिविंग string is palindrome or not. Palindrome is a string. When we reverse the string, it will generate the original string. Example, civic mom 0101001, etc. So if you enter the word which is palindrome, it will say yes, your string is palindrome, otherwise it will generate sorry message। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नीचे हैंड दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से हैंड की ज़रूरत अभी तो नहीं पड़ेगी, हम बिल्कुल सिंपल सा टास्क करेंगे। तो मैं इन टास्क को अब थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये तो लूप से करना होगा, इसकी लॉजिक बड़ी अच्छी है, इसके बारे में जितना खुद सोचिए मैं प्रोग्राम करते हुए बताऊंगा कि किस तरह करना है। तो मैं तीसरे टास्क को थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैलिंड्रोम वो लफ्ज़ होता है जो सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो उसकी स्पेलिंग को, मतलब उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो लफ्ज़ सेम ही रहता है। जिस तरह मॉम MOM को तुम उल्टा करके भी लिखोगे आप लोग तो MOM ही रहेगा। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सिविक गाड़ी होती है, इसको आप उल्टा करके लिखो तो भी सिविक रहेगा। वाओ को WOW, इसको उल्टा करो WOW ही रहेगा। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा लफ्ज़ है MOOM, इसको उल्टा करो तो ये तब भी MOOM ही रहेगा। तो इस टाइप के लफ्ज़ों को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। अब इन टास्क के मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो अगर आपने ये टास्क करना खुद करना चाह रहे हो, एक बार पॉज कर लो यहाँ पे वीडियो को और फिर खुद करने की कोशिश करो तीनों टास्क। ये वाले टास्क के अंदर स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, इसके अंदर तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगेंगे इनपुट लेने, इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ लूप्स यूज़ होंगे और काइंड ऑफ एक्यूमुलेटर लूप भी यूज़ होगा। तो अब मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने पहले टास्क के ऊपर। तो पहले टास्क के अंदर हमने देखो सबसे पहले इनपुट लिया हुआ है जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद हमने बनाया हुआ है रिवर्स इक्वल्स टू 0 का वेरिएबल। इसको हमने क्यों किया इसको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। हमने उसके बाद वाइल लूप को इस्तेमाल किया डायरेक्ट, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर बंदे ने 0 डाल दिया तो आप रिवर्स क्या करोगे। वैसे रिवर्स तो आप 1 वगैरह को भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आंसर सही आ जाएगा। इसके अंदर 0 को हमने डायरेक्ट 0 से बड़ा नंबर होगा तो ये आंसर देगा। हमने सबसे पहले बनाया है डिजिट इक्वल्स टू नंबर %10। अब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल बंदे ने इनपुट दिया 1 2 3 4, सही है, ये बंदे ने इनपुट दिया। अब डिजिट इक्वल्स टू नंबर %10, तो 1 2 3 4 का अगर हम 10 लें तो क्या आएगा हमारे पास 4, सही है, 4 आ गया। अब रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट, तो रिवर्स हमारे पास 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या हो गया 0, और प्लस डिजिट कितना हो गया 4, तो हमारे पास रिवर्स भी 4 हो गया। रिवर्स को मैं अगर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ और नंबर हमारे पास क्या था 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 को अगर आप डबल डिवाइड बाय 10 कर, सही है, तो हमारे पास 1 2 3 आ गया। स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो आप, हमारे पास 4 आया और हमने फिर नंबर को 1 2 3 कर दिया, तो लूप दोबारा चलेगा। ठीक है, जब तक नंबर 0 से बढ़े तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब 1 2 3 %10 हम करेंगे, सही है, तो हमारे पास आएगा 3। इसके बाद हम कर देंगे रेफ के अंदर कर देंगे इक्वल्स टू रेफ मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस, अब हम कर देंगे 3 को प्लस कर देंगे, वहाँ पे डिजिट लिखा है हम 3 को कर देंगे, सही है, तो अब हमारे पास रेफ क्या आ गया 43। देख रहे हो उल्टा होना शुरू हो गया, 4 3 हो गया हमारे पास, अभी सिर्फ 2 1 बाकी है। तो अब हम जो हमारे पास नंबर बचा है या हमारे पास 1 2 3 बचा था 1 2 3
1 2 3 इसको भी हमने 10 से कर दिया तो हमारे पास 1 2 बच गया। अब 1 2 को आप परसेंट 10 कर दोगे तो फिर आपके पास 2 बच जाएगा, सही है। और फिर आप रेव इज इक्वल्स टू रेव मल्टीप्लाई बाय 10, जो रेव अभी हमारे पास 43 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 कर दिया जो कि डिजिट है, ठीक है। रेव हमारे पास आ गया 432 आ जाएगा, सही है। अब 1 रह गया, अब हमने कर दिया 1 2 को 10 से ये कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास 1 रह गया और अब हम अगर दोबारा लूप को चलाएंगे तो हमारे पास आखिर में 1 भी आ जाएगा, तो इससे हमारा नंबर हो गया रिवर्स। और आप गौर से देखो जो मैंने रेफ का वेरिएबल बनाया है इसके अंदर आ रहा है 432, जब लूप आखिरी बार चलेगा तो 1 भी इसी के अंदर आ जाएगा। आप ये जो स्टेप रिपीट किए परसेंट 10 उसके बाद फिर रेव इज इक्वल्स टू रेव मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 कर दोगे तो आपके पास 4321 पूरा हो जाएगा और फिर आपके पास रिवर्स आंसर आ जाएगा। ये हमने रिवर्स को 0 इस वजह से रखा है क्योंकि अगर हम 1 रखते तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता, फिर 10 प्लस डिजिट करते तो हमारी लॉजिक में प्रॉब्लम आती, इस वजह से हमने रिवर्स को 0 रखा। ये सिंपल सी बात थी। रिवर्स को जब लूप के अंदर अगर आप कोई भी एडिशन करवा रहे होगे तो आप जो भी वेरिएबल होगा उसको 0 रखोगे और अगर आप उसके अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करवा रहे होगे तो आप उसको 1 रखोगे और बाकी आप उसके लिहाज से मल्टीपल्स बना सकते हो अपनी लॉजिक के लिहाज से। आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया हुआ है तो हमने यहाँ पे इसको 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारी लॉजिक को इधर 1 नहीं चाहिए था, हमारी लॉजिक को इधर 0 ही चाहिए था। क्योंकि आप देखो जब पहली बार लूप चलेगा तो हमें पहली बार ये 0 होगा और जब आएगा तो ये +4 हो जाएगा, तो रिवर्स 4 हो जाएगा, सही है। जब दोबारा लूप चलेगा तो 40 हो जाएगा, 40 + 3 होगा तो 43 होगा। तीसरी बार लूप चलेगा तो 43 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा 430, 430 + 2 हो जाएगा। और फिर चौथी बार जब लूप चलेगा तो 432 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा 4320 + 1, तो 4321 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4321, सही है। 1 2 3 4 का आंसर होगा। तो बस इसके अंदर ये लॉजिक थी, समझने में थोड़ी मुश्किल लेकिन वैसे बड़ी आसान लॉजिक। और जब तक ये नंबर 0 से बड़ा रहेगा, अब देखोगे जब आप फाइनल हमारे पास 1 बचेगा और इसको भी अगर आप 10 से कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब जैसे ही ये 0 होगा तो हमारा लूप खत्म, लूप से बाहर आ जाएंगे हम और हमारे पास ये प्रिंट कर देगा। इट वॉज द सिंपल एज दैट। आ जाते अपने दूसरे टास्क के ऊपर। दूसरे टास्क में हमारे पास देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसके अंदर हम कोई दूसरे टास्क के अंदर हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है तो इसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हमने T1 क्या लिया है, सॉरी T1 की जगह मैं लिख रहा हूँ A। T1 फर्स्ट टर्म को कहते हैं लेकिन मैं इसकी जगह A लिख रहा हूँ, सही है। तो A आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर D क्या है, D है कॉमन डिफरेंस जो इधर था। N क्या है, N ये वाला N है फॉर्मूले के मुताबिक। Tn का फॉर्मूला क्या है, जो यहाँ पे An लिखा हुआ है T1 की जगह मैं यहाँ पे भी A कर देता हूँ प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय D। एग्जैक्टली डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, इसमें तो कुछ मुश्किल है भी नहीं। अब आपको ये नहीं पता कि अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं किसे, तो इसका आप कॉन्सेप्ट लेके आ जाना, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, सही है। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो फर्स्ट टर्म फॉर एग्जांपल मैं एग्जैक्टली ये वाली डाल देता हूँ जो इधर लिखी हुई 3 डाल दी मैंने, कॉमन डिफरेंस मैंने 6 का डाल दिया और मैं 35 टर्म चाहिए तो हमारे पास 207 आ गया। इसको आप बेशक डायरेक्ट वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके भी देख लो। हम आ जाते हैं अपने तीसरे टास्क के ऊपर। तीसरा टास्क पैलेंड्रोम का था। तो आप सोच रहे होगे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने वर्ड का सबसे पहले इनपुट लिया, रिवर्स इक्वल्स टू वर्ड, आगे हमने ये लगा दी। ये क्या है, ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको याद हो, अगर मैं x इज इक्वल्स टू ABC किया, ठीक है, सॉरी x इज इक्वल्स टू ABC किया और मैं करता हूँ x, ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्लाइस आ जाएगा, सही है। 0 से 1, 0 से 2 तक करता तो मेरे पास AB आता और 0 से 3 तक करने पे मेरे पास ABC तीनों आ जाते, क्योंकि इसका भी फॉर लूप टाइप का ही होता है। अगर आप 1 डालोगे तो 1 नहीं आएगा, 0 ही आएगा। 2 डालूंगा तो 2 नहीं आएगा, 1 तक आएगा। तो फॉर लूप टाइप का ही सीन है इसका। अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, यार मैं पहले एक काम करता हूँ, x थोड़ा बड़ा कर देते, ABCDEF, ताकि थोड़ा मजा आए करने में। x कर दिया। अगर इसको फॉर लूप की तरह थोड़ा रिवर्स में चलाया जाए तो आप देखना क्या होता है। अब बताओ इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा उल्टा चलेगा ये, ठीक है, FEDCBA। अच्छा, यहाँ पे A क्यों नहीं आया, A इस वजह से नहीं आया क्योंकि वही लूप का मसला है। इसने मुझे 5 दे दिया, EDCB दे दिया। A इस वजह से नहीं दिया क्योंकि 0 पे नहीं, 0 से पहले 1 पे रुक गया, ठीक है। तो फिर अगर आप चाहते हो कि आपको A भी दे तो उसके लिए आप इस जगह को एम्प्टी छोड़ दो, ठीक है। इसको एम्प्टी छोड़ दोगे तो आपको A भी देगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप सेम चीज़ करते हो और इसको एम्प्टी छोड़ते हो लेकिन इसको भी एम्प्टी छोड़ देते हो, आप सिर्फ -1 भी लिख देते हो ना, तो आपका काम हो जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ 2 कॉलन लगाने हैं और सिर्फ -1 लिखोगे तो उल्टा ही आंसर आएगा। देखो FEDCBA आ गया, सही है। अब अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू वाओ, ठीक है, सॉरी इस तरह लिखा मैंने क्योंकि इक्वल होने के लिए दोनों का एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो
वो बीच में सेंटर भी रहेगा। अब अगर मैं इसके साथ करता हूँ -1, ठीक है, तो मेरे पास दोबारा सेम ही आंसर है। अब मैं करता हूँ x इज इक्वल टू x, ठीक है, -1। तो अब अगर ये 2 दे देता है तो इसका मतलब हमारी लॉजिक सही है, 2 आ गई। तो यही एग्जैक्टली हमने काम इधर किया हुआ है। इधर हमने बस रिवर्स का वेरिएबल बनाया हुआ है और फिर वर्ड के साथ हमने वही किया हुआ है, और इधर हमने वर्ड इज इक्वल टू रिवर्स कर दिया। ये इधर हमने वेरिएबल बना के किया, इधर हमने डायरेक्ट वर्ड इज इक्वल टू रिवर्स, तो प्रिंट पैलेंड्रोम एल्स नॉट अ पैलेंड्रोम। तो रन करके दिखा देता हूँ। वर्ड मैंने डाल दिया मॉम, सही है, तो इसने पैलेंड्रोम दे दिया। अब मैं यही कोई और वर्ड डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल ABC डाल दिया मैंने, तो ये नॉट अ पैलेंड्रोम। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखना। आज स्ट्रिंग की स्लाइसिंग, वाइल लूप, दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज हो गए। तो और इस वाले के अंदर तो लॉजिक भी बड़ी अच्छी थी, इसके अंदर स्लाइसिंग की लॉजिक थी। तो आज के टास्क भी मजे के थे, छोटे से थे। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।